हमने सोचा भाई हम भी अपनी एक स्किन केयर प्रीमियर लीग शुरू कर देते हैं और ये वाले टेस्ट करके हम भी देखते हैं और अपनी ऑडियंस को दिखाते हैं कि ये टेस्ट सही है नहीं है। बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा रिफ्रेश कर देना चाहूंगा इस बात पे कि विटामिन सी सीरम यूज क्यों करते हैं। अब भाई आपके स्किन के नेचुरल प्रोसेसेस से एक हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स बनते हैं जो कि ऑक्सीडेशन के प्रोडक्ट्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स, और ये जनरली बॉडी खुद ही न्यूट्रलाइज कर देती है। बट जब भी इनको न्यूट्रलाइज करने का जो बैलेंस होता है वो जब टूटता है, फॉर एग्जाम्पल आप धूप में बहुत जा रहे हो या फिर इन जनरल आजकल सिटीज में इतना पोल्यूशन है, आप बाहर हैंग आउट कर रहे हो, तो वहां पे फ्री रेडिकल्स की प्रोडक्शन ज्यादा ही हो जाती है और वो न्यूट्रलाइज नहीं हो पाते, और यहीं पे आती है विटामिन सी सीरम्स और कभी कभी विटामिन ई सीरम्स भी। अब विटामिन सी बेसिकली एस्कॉर्बिक एसिड और उसके आसपास के कंपाउंड्स होते हैं। अब आपको लग रहा होगा कुछ ज्यादा ही केमिस्ट्री में घुस गए हैं, बट मैं ना थोड़ा सा वो केमिस्ट्री वाले मोड में हूँ क्योंकि हम रिसेंटली हमारी फैक्ट्री से वापस आए जहां पे हमने वो टेस्टिंग लैब देखी थी, इसलिए। अब यहाँ पे बात ये आती है कि विटामिन सी सीरम्स में इतने एंटीऑक्सीडेंट्स इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं कि वो एक्चुअल में फ्री रेडिकल्स वाली प्रॉब्लम से आपको हेल्प करें। तो यहाँ पे एक बहुत बेसिक सा टेस्ट आता है। अगर आप एक एप्पल ले लोगे तो वो एप्पल आपको पता है कुछ टाइम बाद अगर आप बाहर खुला छोड़ दोगे काट के तो वो पूरा ब्राउन हो जाएगा, क्योंकि उसका होता है ऑक्सीडेशन जैसे ही वो बाहर की एयर से कॉन्टैक्ट में आता है। लेकिन आप मान के चलो कि उसके ऊपर अगर विटामिन सी आपने लगाया होगा तो वो विटामिन सी उसका ऑक्सीडेशन होने से रोक लेगा। तो इसको प्रूव करने के लिए मैंने एक एप्पल चुरा लिया अपने घर से और उसको काट के उसके दो छोटे पीसेस करे और एक पे बिना सीरम लगाए रख दिया और दूसरे पे मैंने लगा दिया बहुत सारा विटामिन सी सीरम। और इसको अगर हम 24 आवर्स के लिए छोड़ देंगे, आपको क्लियरली दिखेगा कि जिसपे सीरम नहीं लगाया वो काफी ऑक्सीडाइज हो चुका है, गायब भी हो चुका है, और जिसपे सीरम लगाया था वो काफी हद तक बचा हुआ है। तो आपको समझ आ गया कि विटामिन सी लगाने से जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, बेसिकली फ्री रेडिकल्स जो एक्स्ट्रा बने जा रहे हैं सन और पोल्यूशन की वजह से, वो काम डाउन हो जाएगा, जिसका मतलब है कि आपको सन और पोल्यूशन से डैमेज कम होगा। तो इसीलिए सबसे पहले तो मैं ये डिक्लेयर करना चाहूंगा कि अगर आप 20 इयर्स की एज से ऊपर हो और आप बाहर निकलते हो अपने घर से रोज, तो आपको डेफिनेटली एक विटामिन सी सीरम चाहिए ही चाहिए। एंड पर्सनली भी दैट इज एग्जैक्टली व्हाई अगर मैं ट्रैवल कर रहा होता हूं, जैसे 1 महीने के लिए स्पेन चला गया या 1 महीने के लिए गोवा चला गया, कहीं भी चला गया, तो सनस्क्रीन के साथ मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किन केयर हो जाता है विटामिन सी रखना। और बाय द वे मैं एक और एडवांटेज बता दूं विटामिन सी की, कि जब आप थोड़ा सा एज करने लगते हो, 21, 22, 23 हो चुके हो, तब आपकी स्किन में कोलेजन बनना थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है, और कोलेजन आपको चाहिए आपकी स्किन की यूथफुलनेस रखने के लिए और ये रिंकल्स से बचने के लिए। द रीजन कि मैं अपनी स्किन को इतने बढ़िया से मेंटेन कर पाया हूं, जो कि आप लोग खुद बोलते हो जब आप मेरे को बाहर पब्लिक में शूट करते हुए मिल जाते हो, आप लोग खुद बोलते हो कि आपकी स्किन तो काफी ज्यादा अच्छी है। तो वो उसका रीजन यही है कि मैं ये सारी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके अपनी लाइफ में सही स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज कर पाया हूं, और उसमें से एक विटामिन सी ही है, और मैं साथ में ओरल कोलेजन भी लेता हूं, इसकी वजह से यूथफुलनेस दिखती है आपको। एनीवे, लास्ट विटामिन सी वाले वीडियो में मैंने आपको मिनिमलिस्ट वाला सीरम दिखाया था, लेकिन इस बार मैंने सोचा काफी सारे जितने मार्केट में फेमस वाले अवेलेबल ब्रांड्स हैं सीरम्स के, वो ऑर्डर कर लेते हैं और उनके ऊपर ये वाले टेस्ट करते हैं जो इंटरनेट पे लोग कर रहे हैं आजकल। तो सबसे पहली चीज जिसमें मैं इनको टेस्ट करने वाला हूं वो है इनका टेक्सचर, इनकी स्मेल और इनकी कंसिस्टेंसी। यार गार्नियर वाले की कंसिस्टेंसी काफी ज्यादा अच्छी है, जिसकी वजह से इसको अप्लाई करने का प्रोसेस काफी ईजी होगा। लेकिन हाँ, इसकी बेस्ट बात इसकी फ्रेग्रेंस है। यार ये लैक्मे वाला काफी प्यारे से ऑरेंज कलर के बॉक्स में आया है, लेकिन इस लैक्मे वाले का टेक्सचर मेरे को थोड़ा सा चिपचिपा सा लगा, इवन दो कंसिस्टेंसी फिर भी ठीक है, लेकिन मैं ऑनेस्टली इतना चिपचिपा अपने फेस पे नहीं लगाना चाहूंगा। और इसकी फ्रेग्रेंस भी ज्यादा ही सिट्रसी सी है, जो कि मुझे सीरम्स में उतनी पसंद नहीं है। भाई डर्माको की टेक्सचर और कंसिस्टेंसी काफी बढ़िया है, एकदम पतला भी नहीं है, थोड़ा सा थिक है, तो आपको फेस पे हल्की सी फील हो सकती है वो थिकनेस, लेकिन वो थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगी। भाई नेक्स्ट है पिलग्रिम वाला, जिसकी टेक्सचर काफी प्यारा है, एकदम वाटर बेस्ड है, और मेरे को ऐसा ही पतला टेक्सचर पसंद, और क्योंकि पतला टेक्सचर है इसलिए कंसिस्टेंसी भी काफी प्यारी है। बाकी इसमें फ्रेग्रेंस मुझे कुछ खास पता नहीं चली। भाई नेक्स्ट है ये मॉम्सको वाला, जिसकी टेक्सचर है वो थोड़ा ज्यादा ही थिक है, और मैं ऑनेस्टली इसको अपने फेस पे नहीं लगाना चाहूंगा, लेकिन वैसे कंसिस्टेंसी इसकी भी ठीक है, लेकिन इसकी फ्रेग्रेंस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। भाई नेक्स्ट है ये डीकंस्ट्रक्ट वाला, और बात करें इसके टेक्सचर की तो ये भी एकदम वाटर लाइक है और बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, जो कि मुझे अपनी स्किन पे लगाना पसंद है, और इसकी कंसिस्टेंसी भी बढ़िया है और इसमें भी कोई फ्रेग्रेंस नहीं है। भाई नेक्स्ट है मिनिमलिस्ट का सीरम, और ये मिनिमलिस्ट वाली का टेक्सचर भी एकदम वाटर बेस्ड है, एकदम कंसिस्टेंट भी है, और इसमें भी कोई और फ्रेग्रेंस नहीं है। नेक्स्ट है एम कैफीन, जिसका टेक्सचर कुछ ज्यादा ही वाटरी है, एकदम रन डाउन कर रहा है, तो इसको डेली बेसिस पे लगाने में तो काफी दिक्कत आने वाली है। बाकी वाटरी होने के बाद भी इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी रफ तो है, और इसकी स्मेल भी थोड़ी सी अजीब सी नींबू टाइप की है, जो कि मुझे उतनी पसंद नहीं है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टेस्ट में, जिसमें हम देखेंगे कि ये सीरम्स फ्री रेडिकल्स की प्रॉब्लम को कितने अच्छे से हेल्प कर पाएंगे, जिसका मतलब ये है
कि एप्पल टेस्ट करेंगे और उस पे देखेंगे कि 24 आवर्स के बाद एप्पल पे कितनी ब्राउनिंग हुई, और जितनी ज्यादा ब्राउनिंग हुई होगी उतना कम पोटेंट है ये वाला सीरम। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक एप्पल को काट के उसके छोटे पीसेस करके एक ट्रे में बढ़िया तरीके से सजा दूंगा। एंड ऑब्वियसली उतना अच्छा ट्रे नहीं सजा सकता जितना मम्मी सजाती है जब गेस्ट आते हैं घर पे। फिर उसके बाद सारे सीरम से इन एप्पल्स का पूरा सरफेस एरिया अच्छे से कवर कर दूंगा, स्टार्टिंग विद एम कैफीन, फिर मिनिमलिस्ट, फिर डीकंस्ट्रक्ट, फिर गार्नियर, फिर लैक्मे वाला, फिर डर्माको, फिर पिलग्रिम और फिर मॉम्स को। अब इसको हम 24 आवर्स के लिए रख देंगे और फिर देखेंगे रिजल्ट। 24 hours later. एंड ब्रो हमें नेक्स्ट डे सारी सीरम्स का सच पता चल गया। जैसे कि गार्नियर वाली ने ठीक ठाक तरीके से प्रोटेक्ट किया एप्पल को, और डीकंस्ट्रक्ट वाला एप्पल एकदम फ्रेश लग रहा था, मिनिमलिस्ट वाला एप्पल भी कलर से तो एकदम ही फ्रेश लग रहा था, एम कैफीन वाला थोड़ा ज्यादा ड्राई और सिकुड़ गया था, मॉम्स को वाला एप्पल थोड़ा सा ब्राउन हो गया था, पिलग्रिम वाले की हालत देखो भाई एकदम ही हॉरिबल। मतलब बाकी डर्माको ने भी ठीक तरीके से एप्पल को बचा लिया है क्योंकि ज्यादा ब्राउनिंग नहीं है, और लैक्मे वाले में भी कुछ क्रेजी ब्राउनिंग नहीं है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टेस्ट की तरफ जो कि होने वाला है बीटाडाइन टेस्ट। अब बीटाडाइन टेस्ट के ऊपर जो मैंने ऑनलाइन पढ़ा वो ये था कि उससे विटामिन सी की जो बेसिकली एस्कॉर्बिक एसिड उसकी स्टेबिलिटी चेक होगी उस प्रोडक्ट। और स्टेबिलिटी क्यों मैटर करती है? जब आप अपनी स्किन पे, स्पेशली इंडियन स्किन पे लगाते हो कोई भी प्रोडक्ट, तो कभी कभी वो आपको थोड़ी सी टिंगलिंग सेंसेशन दे सकता है, और जितना स्टेबल होगा उतना आपको आपकी स्किन पे सूदिंग लगेगा। एंड इस टेस्ट में जिन प्रोडक्ट्स की मेरे को कंसिस्टेंसी ही अच्छी लगी, उनकी फील नहीं अच्छी लगी, वो मैं इंक्लूड नहीं करूंगा। और बाकियों को टेस्ट करने के लिए मैंने छोटे ग्लासेस ले लिए जिनमें सब में मैं डालूंगा थोड़ा सा ड्रिंकिंग वाटर, फिर उसमें मैं थोड़ा सा डालूंगा बीटाडीन विच इज एन आयोडीन सोल्यूशन। और ये बेसिकली ना एक टाइट्रेशन टेस्ट होने वाला है। अगर आपने केमिस्ट्री में ध्यान दिया अपने स्कूल में तो आपको पता होगा, जिसका मतलब है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट डालने के बाद उस सोल्यूशन का कलर ट्रांसपेरेंट हो जाना चाहिए, जिससे कि पता चलेगा कि उसमें इनफ अमाउंट ऑफ विटामिन सी है या नहीं। तो इसीलिए मैं इसमें डालना शुरू करूंगा हमारी पहली सीरम, जो कि है ये मॉम्सको वाली, और इसके हम 6 ड्रॉप्स डालेंगे क्योंकि उतने ही रेकमेंडेड होते हैं फेस पे लगाने के लिए। अब आप देख सकते हो इनको डालने के बाद हमने थोड़ा सा जब स्टर किया तो ये पूरी तरीके से टाइट्रेट नहीं हुआ, सिर्फ एक लाइट ऑरेंज सोल्यूशन बन गया। नेक्स्ट हम डालेंगे पिलग्रिम वाला, इसके भी 6 पंप्स डालेंगे हम लोग इसके अंदर, और ये तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ भाई, बिल्कुल एस्प्रेसो शॉट लग रहा है। फिर डालेंगे मिनिमलिस्ट वाला विटामिन सी सीरम, जिसके 6 ड्रॉप्स डालने के बाद थोड़ा ज्यादा इसको स्टर करना पड़ा, और थोड़े टाइम बाद जाके इसका कलर चेंज होके पूरा टाइट्रेट हुआ है। लेकिन अल्टीमेटली क्लियर वाटर तो बन ही गया इसमें। फिर हम डालेंगे गार्नियर की सीरम के 6-7 ड्रॉप्स, और इसको भी हमने काफी लंबा स्टर किया, लेकिन क्योंकि गार्नियर का सीरम थोड़ा सा क्रीमी है, थोड़ा मॉइस्चराइजर टाइप है, इसलिए उसका सोल्यूशन भी थोड़ा सा फॉगी सा हो गया है। नेक्स्ट हम डालेंगे डीकंस्ट्रक्ट के 6 पंप्स, और हल्का सा ही स्टर करने पे पूरा टाइट्रेट हो गया और एकदम क्लियर वाटर बन चुका है। तो ये हमने परफॉर्म कर लिए सारे बेसिक टेस्ट। इस टेस्ट से मेजरली ये पता चला कि कौन सा प्रोडक्ट आपको सबसे कम इरिटेट करेगा एंड सबसे कम अमाउंट भी यूज करना पड़ेगा जिसका। तो ये सारे टेस्ट करने के बाद आई फील अगर आपको ऑयली या एक्ने प्रोन स्किन है या आप बिगिनर हो तो डीकंस्ट्रक्ट सही रहेगा, क्योंकि ये क्विकेस्ट था बीटाडाइन टेस्ट में, तो हाईली स्टेबल है ये। एंड मैंने भी रिसेंटली ये ट्राई किया है और मेरे को इसका लाइट वेट काफी बढ़िया लगा मेरी स्किन पे। तो ऑयली स्किन पे बिल्कुल भी चिपचिपा फील नहीं होगा, स्पेशली समर में, और आपको इनसे कोई इरिटेशन नहीं होने वाली आपकी स्किन पे। और इसमें जो डीकंस्ट्रक्ट वाला है, जिसकी मेरे को ये बात पसंद है कि उसमें पंप्स हैं और ड्रॉपर नहीं है, उसमें फेरुलिक एसिड भी है, जिससे कि उसकी स्टेबिलिटी और ज्यादा होती है और सन से प्रोटेक्शन भी बेटर होती है। बट अगर आपकी नॉर्मल या ड्राई स्किन है तो ऑब्वियसली आप मिनिमलिस्ट और डीकंस्ट्रक्ट दोनों अभी भी यूज कर सकते हो, बट हाँ डीकंस्ट्रक्ट की स्टेबिलिटी इज मच बेटर। बाकी पूरे टेस्ट में जो सबसे घटिया परफॉर्म किया है वो है पिलग्रिम वाला, और एम कैफीन वाला भी बेकार ही था, मुझे तो वो ब्रांड अब बिल्कुल पसंद ही नहीं रहा है। और आपने ये भी नोटिस किया है कि एक जो ब्रांड जो आपको पता है अगर आप चैनल के व्यूअर हो कि मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद, जो पापा स्काई से रिलेटेड है, उसका तो मैं टेस्ट भी नहीं करना चाहता भाई। या अगर आप एक्चुअली चाहते हो कि मैं उसका भी टेस्ट करूं तो मेरे को नीचे कमेंट्स में बताना। एंड नीचे कमेंट्स में ये भी बताना कि स्किन केयर प्रीमियम लीग के नेक्स्ट एपिसोड में हमें कौन सा स्किन केयर प्रोडक्ट के अलग अलग ब्रांड से मंगवा के टेस्ट करने चाहिए। एनीवे जितने अच्छे वाले सीरम्स थे इस वीडियो से जो निकले हैं उन सबके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में होंगे। तो लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।